स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2023 जारी कर दी गई है, जो कि एक संशोधन स्थानांतरण नीति है। जैसे कि हमें पता है कि स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा वर्ष 2022 में स्थानांतरण नीति जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि यदि इस स्थानांतरण नीति में कोई परिवर्तन होते हैं तो इसकी जानकारी पृथक से दी जाएगी। तो इसी संशोधन के संबंध में आदेश जारी किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी किया गया, जिसमें संशोधित जो बिंदु हैं वो दिए गए हैं। जैसे हम इस आदेश का विषय देखें तो स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण विषयक, और इसमें जो संदर्भ दिया गया है विभाग के ही आदेश का संदर्भ दिया गया है, जो कि 8/9/2022 को जारी किया गया था, जिसमें स्थानांतरण नीति बताई गई थी कि किस प्रकार से अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण होंगे। अब इस आदेश में जो संशोधन हुए हैं इसके बिंदु नीचे इस आदेश में दिए गए हैं। जैसे हम देखें तो इसमें सारे बिंदु दिए गए हैं जिसमें संशोधन हुए हैं। अब संशोधन की यदि हम बात करें तो इसमें 2.1 बिंदु दिया गया है, जिसमें बताया गया कि विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.3.7 में शिथिलता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए जिला संवर्ग प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक, सहायक ग्रेड 1, 2 एवं 3 एवं भ्रत के लिए जिले के भीतर प्रशासकीय स्थानांतरण विभागीय मंत्री के स्थान पर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत जिला स्तर से एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जा सकेंगे। अब यहाँ पर जो ट्रांसफर हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से जारी होंगे। और इसमें जो एक और बाध्यता दी गई है, जिसमें बताया गया कि विभागीय मंत्री के स्थान पर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से जो स्थानांतरण है वो होंगे। आगे यदि इसमें हम देखें तो बताया गया कि प्रशासकीय स्थानांतरण की यह कार्रवाई स्थानांतरण नीति की कंडिका 2.5 में शिथिलता प्रदान करते हुए पोर्टल पर रिक्त प्रदर्शित पदों पर दिनांक 1/8/2023 से दिनांक 10/8/2023 की अवधि में की जा सकेगी, अर्थात इस अवधि में स्थानांतरण होंगे। आगे हम देखें तो इसका अगला बिंदु दिया गया है जो कि संशोधन के संबंध में है। जैसे हम देखें तो इसमें बताया गया है, जैसे हम देखें कंडिका 2.5 में शिथिलता प्रदान करते हुए कंडिका 2.1 में उल्लेखित अवधि के पश्चात किए जा सकेंगे, अर्थात जो 2.5 की कंडिका है पूर्व में 2022 में जो आदेश जारी किए गए थे इसकी कंडिका बताई गई है। अब इसकी कंडिका हम देखें 2.5 जो कि 2022 में आदेश जारी हुआ था। जैसे आप देख सकते हैं 8/9/2022 को स्थानांतरण नीति के संबंध में आदेश जारी किया गया था। इसकी कंडिका 2.5 हम देख लेते हैं, जिसमें बताया गया कि शिक्षक सहित समस्त संवर्गों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया प्रतिवर्ष 15 मई तक की समय अवधि में पूर्ण की जाएगी। अर्थात इसमें बताया गया था कि जो स्थानांतरण है वो 15 मई तक ही हो सकेंगे, लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया है और स्थानांतरण की जो अवधि है 2.1 में उल्लेखित अवधि के पश्चात किए जा सकेंगे। अर्थात इसकी जो कंडिका है, जो आदेश जारी हुआ है, इसकी कंडिका 2.1 की अवधि 1/8/2023 से दिनांक 10/8/2023 की अवधि में की जा सकेंगी, अर्थात इस अवधि में स्थानांतरण हो सकेंगे। आगे हम देखें जो संशोधन इसमें हुए हैं, जैसे अगला जो संशोधन इसमें बताया गया है बिंदु क्रमांक 2.3 स्थानांतरण नीति की कंडिका 2.14 में शिथिलता प्रदान करते हुए नवीन भर्ती द्वारा नियुक्त जिला संवर्ग के शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण रिक्त पद की उपलब्धता के आधार पर किए जा सकेंगे। अब इसकी जो कंडिका है, जो पूर्व में 2022 में आदेश जारी किया गया था स्थानांतरण नीति का, इसकी कंडिका 2.14 भी हम देख लेते हैं, जिसमें बताया गया था कि जो नवीन शिक्षक संवर्ग, जो नवीन नियुक्तियां हुई हैं उसमें उन शिक्षकों को, जो नवीन शिक्षक हैं, ऐसे शिक्षकों को संबंधित विद्यालय में, अर्थात जिस विद्यालय में उनकी नियुक्ति हुई है, कम से कम न्यूनतम 3 वर्ष की काल अवधि, जो परीक्षा अवधि होती है, इस अवधि तक इन्हें कार्य करना होगा। लेकिन इसमें संशोधन कर दिया गया है, जो कंडिका 2.14 है इसमें संशोधन दिया गया है और जो नवीन आदेश आए हुए हैं स्थानांतरण नीति के संबंध में, इसमें बताया गया कि जिला संवर्ग के शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण रिक्त पद की उपलब्धता के आधार पर किए जा सकेंगे। तो जो नवनियुक्त शिक्षक हैं इनके भी स्थानांतरण वर्तमान में हो सकते हैं इस आदेश के अनुसार। आगे हम देखें तो इसमें बताया गया, जैसे हम देखते हैं इसमें
और भी कुछ संशोधन दिए गए हैं, जैसे कंडिका 3.1.3 एवं कंडिका 3.1.4, इसमें भी संशोधन किया गया है। आगे हम देखें तो इसमें जो पद हैं, जो सीमा है स्थानांतरण की सीमा, अधिकतम 15% से घटाकर 5% की सीमा में किया जाता है। इसमें पूर्व में जो आदेश जारी हुआ था 3.3.8 में बताया गया था कि इसकी जो सीमा है, अधिकतम सीमा, वो 15% थी, अब इसे घटाकर 5% कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हम देखें तो जो संशोधन इसमें किए गए हैं कंडिकाओं में, इसका उल्लेख इसमें किया गया है। आगे हम देखें तो इसमें बताया गया है अतिशेष शिक्षकों के संबंध में भी बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि स्थानांतरण नीति की कंडिका 2.10 के अनुक्रम में जिन जिलों में जिला संवर्ग में अतिशेष की स्थिति है तथा जिन संभाग में संभाग संवर्ग में अतिशेष की स्थिति है, उन जिलों संभागों में उस संवर्ग में स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। तो इस प्रकार से यदि किसी जिले में संभाग में अतिशेष की स्थिति बनी हुई है तो ऐसे जिले पहले से ही फ्रीज कर दिए जाएंगे जिनमें स्थानांतरण नहीं हो सकेंगे। जैसे लास्ट ईयर जो स्थानांतरण हुए थे, इसमें भी आपने देखा था कि प्रदेश के कुछ जिलों को लॉक कर दिया गया था, जिसमें आवेदन एक्सेप्ट ही नहीं हुए थे, अर्थात इनके ऑप्शन ट्रांसफर के लिए ओपन नहीं किए गए थे। तो इस प्रकार से जहां अतिशेष की स्थिति बनी हुई है, ऐसे जिले या संभाग में यदि अतिशेष की स्थिति है तो वहां पर स्थानांतरण नहीं होंगे। और इसमें अंतिम बिंदु दिया गया है कि उपर्युक्त कंडिका 2.1 से 2.6 तक शिथिलता वर्ष 2023 के लिए ही मान्य होगी। अर्थात जो संशोधन हुए हैं, इसमें जो संशोधन बताए गए हैं, केवल इस वर्ष के लिए मान्य होंगे। बाकी जो पूर्व में स्थानांतरण नीति जारी की गई थी, उस स्थानांतरण नीति के जो शेष प्रावधान है वो यथावत लागू होंगे। ये थी शिक्षा विभाग में अधिकारी व कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।